हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। आधुनिक समय में अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा। तो दो भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोफेसर रागनर फ्रीस को। ये दो भाग कौन कौन से हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में को इंग्लिश में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। माइक्रो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत उद्योग, विशिष्ट मूल्य आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि इसके कुछ अवयवों का अध्ययन करते हैं। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों या उनके द्वारा संचालित व्यक्तिगत फार्म, उद्योग, संगठन संचालन संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम व्यक्तिगत उपभोक्ता को अगर लेते हैं तथा इस बात की व्याख्या करते हैं कि वह किस प्रकार संतुलन प्राप्त करता है, अर्थात अपनी आय से अधिकतम संतोष कैसे प्राप्त करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उपभोग का अध्ययन नहीं करते। पुनः इसमें विशिष्ट फार्म या उद्योग की मांग का भी अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल बचत, कुल विनियोग तथा कुल रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग समग्र के रूप में अध्ययन करते हैं, इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र को कुल का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत और रोजगार सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन करते हैं। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का नहीं बल्कि सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और यह टोटल एग्रीगेट के रूप में या हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः संपूर्ण आय, रोजगार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आर्थिक संबंधों एवं समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट है कीमत निर्धारण के संबंध में, दोनों में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत इकाई, फर्म, उद्योग, उत्पादक में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण के संबंध में से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, जिसमें सभी इकाइयों एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं मुख्य उपकरण क्या है इसके। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण है मांग और पूर्ति। मुख्य रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति पर ही सारे तथ्यों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। नेक्स्ट पॉइंट अध्ययन की मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र ऐसा मानता है कि अध्ययन में समष्टि पर स्थिर रहते हैं। यहाँ यह भी मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन बिल्कुल स्थिर रहता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। समष्टि अर्थशास्त्र यह मानता है कि अध्ययन में व्यष्टि पर स्थिर रहते हैं, यहाँ पर आय का विवरण स्थिर रहता है। अब लास्ट पॉइंट इसमें पारस्परिक निर्भरता।
व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि पर आधारित है एवं समष्टि व्यष्टि पर आधारित है, अर्थात ये एक दूसरे पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। आगे हम लोग आगे देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ शाखाओं के बारे में जान लेते हैं कि इसे कितने शाखाओं में बांटा गया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो कुछ सिद्धांत हैं और इन्हें निम्नलिखित शाखाओं में बांटा गया है। तो पहला है वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, दूसरा साधनों का मूल्य निर्धारण या वितरण का सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। इन्हें फिर उपभाषाओं में भी बांटा गया है। तो वस्तुओं का मूल्य निर्धारण को 2 भागों में बांटा गया है, मांग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिमांड, उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। आगे साधन का मूल्य निर्धारण या वितरण का सिद्धांत, इन्हें आगे उपशाखाओं में बांटा गया है, जिसके अंदर निम्नलिखित उपशाखाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला मजदूरी, दूसरा लगान, तीसरा ब्याज, चौथा मुनाफा। ये उत्पादन के कुछ साधन है और वितरण के साधनों से संबंधित है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को कितनी उपशाखाओं में बांटा गया है। तो इन्हें भी निम्नलिखित 4 शाखाओं में बांटा गया है। इसके 4 ब्रांचेस हैं। तो निम्नलिखित सिद्धांतों का मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, दूसरा सामान्य मूल्य तंत्र एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, तीसरा आर्थिक विकास का सिद्धांत, चौथा वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। आय एवं रोजगार के सिद्धांत को आगे निम्नलिखित 2 उपशाखाओं में बांटा गया है, उपभोग प्रक्रिया का सिद्धांत और दूसरा विनियोग प्रक्रिया का सिद्धांत। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।